नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द एनर्जी कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट 2022 हुआ पारित। विपक्षी दलों को थी आपत्ति। कार्बन मार्केट्स गठित करने की शक्तियां सरकार के पास। प्रोजेक्ट वाणी में निवेश करेगा गूगल। समावेशी बनेगी इंटरनेट की दुनिया। भाषाओं के सैंपल पर शुरू हुआ काम। और राज्यसभा में रूल 267 को लेकर तकरार। चीन भारत सीमा विवाद पर विपक्षी दल चाहते हैं चर्चा। राज्यसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना भी आपको बता दूं कि अमृत सर के द्वारा लिए जाने वाले जो भी प्रोग्राम्स थे वो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से अभी वो आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए थे। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हाल ही में संसद में द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पारित किया गया है। इस बिल ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को संशोधित किया है। नए पारित बिल ने सरकार को भारत में कार्बन मार्केट गठित करने और कार्बन क्रेडिट स्कीम लागू करने की शक्ति दी है। कार्बन मार्केट्स के मुद्दे पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। इसके मद्देनजर ये जानना जरूरी है कि कार्बन मार्केट दरअसल क्या है। पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर ही रखना है। इसके लिए इस दशक में कार्बन उत्सर्जन को तकरीबन 25 से 50% तक कम करना होगा। इसके लिए देशों ने अपने एनडीसीज में बड़े टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं, पर इन्हें पूरा करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए देश पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में किए गए प्रावधानों का प्रयोग कर रहे हैं। पेरिस समझौते का आर्टिकल 6 इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स की बात करता है। दरअसल जब देश अपने लक्ष्य के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पाते तो वे कार्बन क्रेडिट को खरीद लेते हैं। कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल परमिट है। यूएन के मुताबिक एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम, खत्म या अवशोषित करने से है। भारत सरकार ने जिस बिल को मंजूरी दी है उसमें केंद्र सरकार या ऑथराइज्ड एजेंसी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जारी करेगी, जिन्हें रजिस्टर्ड व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा खरीदा जा सकेगा। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर आपत्ति जाहिर की है उसमें पहला है कि सर्टिफिकेट्स जारी करने की मैकेनिज्म को बिल में क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही ट्रेडिंग को रेगुलेट कौन करेगा, इस पर भी चिंता जाहिर की गई है। गूगल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रोजेक्ट वाणी पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोजेक्ट वाणी के तहत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत के 773 जिलों से भाषा के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। इस डाटा को ओपन सोर्स रखा जाएगा। ओपन सोर्स से मतलब है कि डाटा का पब्लिक की पहुंच में होना, जिसे वो मॉडिफाई और शेयर कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को समावेशी बनाने में मददगार साबित होगा। इससे ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन जैसी तकनीकी को भारत भर की भाषाओं के हिसाब से तैयार किया जा सकेगा। स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय समावेशन के लिए तैयार किए जा रहे ऐप्स के लिए डेटा बहुत काम के साबित होंगे। आपको बता दें कि IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना का विचार जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का था। वे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा में साइंटिफिक रिसर्च को जरूरी मानते थे। इस इंस्टीट्यूट को तत्कालीन स्टेट ऑफ मैसूर की मदद से गठित किया गया था। IISc अपने अस्तित्व में 29 मई 1909 को आया। इसके पहले इंडियन डायरेक्टर डॉक्टर CV रमन थे। सर CV रमन को साल 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत में विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार था। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2016 में UPSC द्वारा पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से या जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से? इसका सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में कोयला एवं खान मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी पेश की है। जानकारी के मुताबिक भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ रही है। इनकी वजह मेक इन इंडिया और स्मार्ट इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बताया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स आधुनिक तकनीकी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस के निर्माण में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं।
अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर देश अपने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी करता है। आमतौर पर इसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और सिलिकॉन आदि शामिल किए जाते हैं। इन्हें क्रिटिकल माना जाता है क्योंकि दुनिया जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा उत्पादन के बजाय खनिजों से ऊर्जा उत्पादन की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भर में चीन 16 क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है। यह भारतीय बाजारों में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2022 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता भी हुआ है। इन दिनों राज्यसभा की रूल बुक 267 खबरों में है। दरअसल राज्यसभा में विपक्षी दलों का कहना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रूल 267 के तहत किसी भी डिस्कशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनसे पहले वेंकैया नायडू ने भी अपने पूरे कार्यकाल में इस रूल के तहत किसी भी डिस्कशन की अनुमति नहीं दी थी। गौरतलब है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अंतिम बार नवंबर 2016 में नोटबंदी के मामले पर चर्चा के लिए रूल 267 का प्रयोग किया गया था। रूल 267 के मुताबिक राज्यसभा मेंबर अध्यक्ष की अनुमति से इस नियम के तहत किसी जरूरी मुद्दे को सदन के सामने डिस्कशन करने के लिए पेश कर सकते हैं। ऐसे में सदन उस दिन के लिए पहले से निर्धारित एजेंडे को कैंसिल कर सकता है। राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता तकरीबन हर दिन अन्य मसलों को दरकिनार करके रूल 267 के तहत भारत चीन सीमा पर चले आ रहे विवाद पर चर्चा चाहते हैं। यूं तो संसद सदस्यों के पास शून्यकाल, प्रश्नकाल जैसे तमाम तरीके होते हैं जिनमें वे अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, फिर भी रूल 267 पर जोर दिया जाता है। दरअसल रूल 267 के तहत शामिल किया गया मुद्दा उस दिन का सबसे जरूरी राष्ट्रीय मुद्दा माना जाता है। साथ ही सरकार को चर्चा के दौरान उसी दिन जवाब भी देना होता है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने का। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट वाणी संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा पोर्टल, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से या फिर जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर कोई संस्था नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आइए अब चर्चा करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर जानने के। प्रश्न था, खबरों में रहे कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षीर संदर्भित करते हैं सबमरीन, एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, टॉर्पीडो, एयरक्राफ्ट कैरियर। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लास रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय से संबंधित है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।